Hello everyone. So in today's class we are going to study about the reading series of the story, and the story is The King and the Monkey. So through this story we are going to learn how to pronounce the word properly, parts of speech, tense, types of verb, how to find out the name of tense, and many more. So let's begin the story. The story is The King and the Monkey. King means राजा and means और the monkey means उसका बंदर. स्टोरी क्या है? वंस ए किंग हैड अ पेट मंकी हु सर्व्ड एज हिज सर्वेंट. वंस मीन्स एक समय की बात है. ए किंग मीन्स एक किंग. हैड मीन्स था. ए मीन्स एक. पेट मीन्स मंकी. पेट मीन्स पालतू. मंकी मीन्स बंदर. एक किंग के पास क्या था? एक पेट मंकी, पालतू बंदर. हु मतलब जो. कौन? मंकी के लिए है जो. सर्व्ड मीन्स उसकी सेवा करता था. एज इज सर्वेंट. एज मतलब के रूप में. हिज मतलब उसके. सर्वेंट मीन्स नौकर की तरह. सर्वेंट मीन्स कहता नौकर. देखिए जो हेड है ये आता पास्ट के इनडेफिनिट में. परफेक्ट में भी आता लेकिन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ओनली हेड है, इसलिए कौन सा टेंस है पूरा? अ किंग हैड अ पेट मंकी, पास्ट का इनडेफिनिट टेंस. The king's ministers did not like the king giving the monkey much importance and tried to speak to him about it. द किंग्स मिनिस्टर. देखिए किंग के बाद अगर ऊपर कॉमा लगता है, फिर एस लगता है, उसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी. तो यहाँ पर इसका मतलब होता है किंग के या किंग का. किंग के मिनिस्टर मीन्स में मंत्री. डिड नॉट लाइक पसंद नहीं करते थे. द किंग मतलब किसको? किंग को. किंग का. गिविंग द मंकी मच इम्पॉर्टेंस. क्यों? क्योंकि वो जो गिविंग मीन्स देता था, मंकी मीन्स बंदर को, मच मीन्स ज़्यादा ही, इम्पॉर्टेंस मीन्स महत्व. यानी उसके मिनिस्टर को, वो जो किंग जो है मंकी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देता था, और इस बात को उसके मिनिस्टर पसंद नहीं करते थे. एंड मीन्स और. ट्राइड मीन्स कोशिश किए. टू स्पीक मीन्स क्या? बोलने की. टू हिम किससे? राजा से. अबाउट इट इस बारे में, कि आप अपने मंकी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दें. इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है? महत्व. देखिए डिड जहाँ पर आ जाए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस. नेक्स्ट है बट मीन्स लेकिन. द किंग डिड नॉट लिसन टू व्हाट दे हैड टू से. लेकिन बट मीन्स लेकिन. द किंग मतलब राजा. डिड नॉट लिसन. लिसन मीन्स ध्यान, सुने नहीं. टू व्हाट मीन्स जो. दे हैड टू से जो वो कह रहे थे, जो उन्हें कहना था, इस बात पर ध्यान नहीं दिया. कौन? किंग ने. देखिए जहाँ हैड टू आ जाए उसका मतलब तो कोई काम करना पड़ा, कोई काम कहना था या करना था. वन आफ्टरनून एक दोपहर को. वेन मीन्स जब. द किंग वॉज टेकिंग अ नैप. वेन मीन्स जब. द किंग मीन्स राजा. वॉज टेकिंग मीन्स ले रहा था. अ नैप मीन्स एक छोटी सी नींद. उसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट. छोटी सी नींद को क्या बोलते हैं? नैप. ही टोल्ड द मंकी नॉट टू अलाउ एनी वन टू डिस्टर्ब हिम. ही मतलब कौन? किंग ने. टोल्ड मीन्स कहा. द मंकी मीन्स किससे? मंकी से. नॉट टू अलाउ की अलाउ मत करना, परमिशन मत देना. एनी वन मतलब किसी को भी. टू डिस्टर्ब ताकि कोई डिस्टर्ब करे. ही मतलब किसको? उसको. यानी कि किंग ने मंकी से कहा नॉट टू अलाउ एनी वन टू डिस्टर्ब मी, कि किसी को अलाउ मत करना कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे. द मंकी मीन्स बंदर. सडनली नोटिस्ड अ फ्लाई ऑन द किंग्स बेड. जो मंकी था, सडनली मीन्स अचानक. नोटिस मतलब ध्यान, ध्यान देता है या देखता है. अ फ्लाई मीन्स एक मक्खी. ऑन द किंग्स बेड किसके बेड पे? किंग्स के. देखिए फिर आया का अपॉस्ट्रोफी. किंग्स बेड, किंग्स के बेड पर. हिज एफर्ट्स टू ड्राइव इट अवे फेल्ड सिंस इट वुड रिटर्न. हिज मतलब मंकी. किसके लिए? मंकी के लिए. एफर्ट्स मीन्स प्रयास, उसका प्रयास. टू ड्राइव इट अवे. ड्राइव इट अवे का मतलब ड्राइव मतलब भगाना. इट अवे मीन्स दूर. इट मतलब किसको? मक्खी को. यानी जो बंदर का प्रयास था मक्खी को दूर भगाना, फेल्ड मीन्स फेल रहा, सफल नहीं हुआ.
सिंस मतलब क्योंकि, यहाँ सिंस का मतलब क्या है, क्योंकि। सिंस का एक मतलब होता है से, या होता है, सिंस का मतलब क्या होता है से, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि। इट वुड रिटर्न, इट मतलब ये है, वुड रिटर्न मीन्स वापस आ जाती थी। देखिए वुड पास्ट टेंस में भी यूज होता है। कौन, वो मक्खी। ही डिसाइडेड टू टीच द फ्लाई अ लेसन, तो ही मतलब कौन, मंकी ने। डिसाइड मीन्स टेक डिसीजन, उसने डिसीजन लिया। टू टीच मीन्स किस सिखाएगा। द फ्लाई मतलब किसको, फ्लाई को। अ लेसन मीन्स एक सबक सिखाएगा। यहाँ पर लेसन का मतलब रॉन्ग सेंस में है। टीच अ लेसन समवन मीन्स किसी को सबक सिखाना, लेकिन रॉन्ग सेंस में। टेकिंग द किंग्स डैगर, टेकिंग मीन्स लेकर। किंग्स डैगर यानी किंग्स की छुरी या भाला। ही मतलब उसने, हिट द फ्लाई, फ्लाई को हिट कर दिया, मार दिया। ही मतलब उसने, किसने, मंकी ने। हिट द फ्लाई, फ्लाई को मारा। इट फ्ल्यू अवे, लेकिन इट मतलब कौन, जो मक्खी थी। फ्ल्यू अवे मतलब उड़कर दूर भाग गई। एंड और, ही एंडेड अप, एंड अप का मतलब अंततः। ही मतलब वह एंडेड अप हर्टिंग द किंग, वह अंततः किसको हर्ट कर दिया, किंग को। हर्ट मीन्स द चोट पहुंचाना, द किंग मीन्स किसको, किंग को। द मंकी, जो मंकी है, डिड नॉट नो नहीं जानता था। वाट वेंट रॉन्ग की क्या गलत हो गया है। वाट मीन्स क्या, वेंट मीन्स हो गया है, रॉन्ग मीन्स गलत। देखिए डिड प्लस बल्कि फर्स्ट फॉर्म बराबर पास्ट का इंडिफिनिट, ये निगेटिव सेंस में है। इस कहानी का मोरल क्या है। वन हु ट्रस्ट्स अ फूल, वन मतलब एक, हु मतलब जो, ट्रस्ट मीन्स विश्वास करता, अ फूल मीन्स किस पे, एक फूल मूर्ख पे। इज मतलब है, डूम्ड मतलब क्या, इज डूम्ड, उसको धोखा मिलता ही है, उसको निराशा मिलती है। इस कहानी का मोरल यही था कि हमें कभी फूल्स पे विश्वास नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बिलीव ऑन अ फूल मैन और फूलिश पर्सन। तो देखिए अब इसके बाद सीखते हैं वर्ड मीनिंग क्या है। पहला वर्ड क्या है, पेट। पेट का मतलब होता है डोमेस्टिकेटेड एनिमल, यानी डोमेस्टिक जो बना है, ये सब तो घर से बना है, यानी ऐसे एनिमल जो घर में रखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिकेटेड एनिमल। तो पेट मीन्स हिंदी मतलब क्या होता है इसका, पालतू। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल। नेक्स्ट क्या है, सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब क्या होता है, वन हु सर्व, जो आपकी सेवा करता है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, सेवक या नौकर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मिनिस्टर्स मीन्स क्या होता है हिंदी में, मंत्री। इंग्लिश में क्या होता है, एडवाइजर्स ऑफ द किंग। इस कहानी में जो किंग्स के सलाहकार थे उन्हें क्या बोलते हैं, मिनिस्टर्स। एडवाइजर्स मीन्स सलाहकार, ऑफ द किंग मीन्स किसके, किंग के। नेक्स्ट क्या है, इम्पॉर्टेंस मीन्स महत्व। इसके दो वर्ड और हैं, वैल्यू या फिर सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंस मीन्स महत्व, वैल्यू का मतलब भी होता है महत्व, और सिग्निफिकेंस का मतलब भी होता है महत्व। डिस्टर्ब का मतलब परेशान करना। एक और वर्ड क्या है, इंटरप्ट। इंटरप्ट, डिस्टर्ब या फिर इंटरप्ट, दोनों का मतलब कहता है परेशान करना। नेक्स्ट क्या है, आफ्टरनून। टाइम आफ्टरनून मतलब दोपहर, दोपहर के बाद का समय क्या बोलते हैं, आफ्टरनून, दोपहर। नैप मीन्स क्या होता है, शॉर्ट स्लीप, छोटी सी नींद, दैट इज कॉल्ड नैप। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, झपकी। नोटिस मीन्स क्या होता है, ऑब्जर्व, यानी कि ध्यान देना, देखना किसी चीज़ को। नोटिस या ऑब्जर्व, या आप एक और यूज कर सकते हैं, सी, या फिर वॉच यूज कर सकते हैं। मल्टीपल वर्ड है। नेक्स्ट क्या है, एफर्ट्स मीन्स प्रयास। एक और वर्ड क्या है, अटेम्प्ट्स। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, ड्राइव अवे, किसी को भगाना, जैसे चेज ऑफ, दौड़ाकर भगाना। चेज का मतलब दौड़ाकर भगाना, ड्राइव का मतलब तो किसी चीज़ से मारकर भगाना। दोनों का मतलब क्या होता है, भगाना। फेल्ड मीन्स क्या होता है, डिड नॉट सक्सीड, जब हम किसी चीज़ में सफल नहीं होते, यानी कि असफल होना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिसाइडेड मीन्स डिसीजन लेना, निर्णय लेना। जैसे मेड अप वंस माइंड, अपने मन को बना लेना, यानी कि एक इडियोमेटिक यूज़ है, मेड अप वंस माइंड, यानी मन बना लेना, जिसका मतलब होता है मन बना लेना। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, निर्णय लेना, डिसाइडेड। नेक्स्ट क्या है, लेसन। लेसन का मतलब क्या होता है, पनिशमेंट टू टीच, वहाँ पर क्या था, सबक, यानी कि कोई ऐसी सज़ा देना, किसके थ्रू, कोई लेसन के थ्रू, यानी एज अ पनिशमेंट उसको देना सज़ा, दैट इज कॉल्ड लेसन। डैगर मीन्स क्या होता है, शार्प शॉर्ट, शॉर्ट शार्प नाइफ, छोटी सी लेकिन तेज़। नाइफ मीन्स क्या, चाकू। शॉर्ट मीन्स छोटी, शार्प मीन्स तेज़, नाइफ मीन्स क्या, चाकू, उसको क्या बोलता है, डैगर। हिंदी में क्या बोलते हैं, खंजर। नेक्स्ट क्या है, हिट। हिट का मतलब क्या होता है, मारना। एक और
वर्ड क्या है? स्ट्राइक। अगला वर्ड क्या है? एंडेड अप। अगला इसका सिनोनिम्स क्या है? फाइनली या रिजल्टेड इन, अंततः, अंत में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एंडेड अप। अंत में क्या हुआ था? उसने हर्ट किया था किसको? किंग को। हर्ट मीन्स कहते चोट पहुंचाना या इंजर्ड करना, चोट पहुंचाई। सडनली मीन्स क्या होता है? अचानक, अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन ना की हो, अनएक्सपेक्टेडली या फिर सडनली। तो देखिए अब हम देखते हैं पास्ट का इंडेफिनिट टेंस पहचानते कैसे हैं। पास्ट के इंडेफिनिट टेंस को, इसमें कौन कौन से टेंस है जो पास्ट के इंडेफिनिट में आए हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज तब होता है जब हम कोई काम पास्ट में हो गया होता है। जैसे द किंग ट्रस्टेड द मंकी, किंग ने भरोसा किया किस पे? मंकी पे। तो देखिए पास्ट के टेंस में इंडेफिनिट में क्या आता है? या तो डिड आएगा, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कैसे पहचानते हैं? या तो ईडी लगा होगा, या तो फिर अन्य फॉर्म होती है उसको बोलते हैं सेकंड फॉर्म, या फिर वाज वर होगा, या फिर हैड लगा होगा। इतने अगर वर्ब आती है तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट का इंडेफिनिट होगा। द मिनिस्टर वार्नड द किंग, मिनिस्टर ने चेतावनी दी किसको? किंग को। वार्नड मीन्स कहते हैं चेतावनी देना। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट का क्या है? इंडेफिनिट है। द मंकी टुक द डैगर, मंकी ने लिया। देखिए टुक किसकी सेकंड फॉर्म है? टेक की। टेक टुक टेकन, यानी कि टेंस कौन सा हो गया? पास्ट का इंडेफिनिट। बंदर ने क्या लिया? डैगर। डैगर मतलब क्या था? भाला। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ही हिट द फ्लाई, ही मतलब उसने, हिट मीन्स मारा किसको? द फ्लाई मीन्स फ्लाई को। देखिए जो हिट एक ऐसी वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, हिट, हिट और हिट। द किंग गॉट हर्ट, किंग मीन्स राजा, गॉट मीन्स हुआ, हर्ट मीन्स क्या? उसको चोट हुई। बैडली मीन्स कैसे? बहुत बेकार तरीके से। जो गॉट है गेट की सेकंड में, गेट, गॉट और गॉट। तो गेट, गॉट, गॉट। तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो टेंस कौन सा होगा? पास्ट का इंडेफिनिट होगा। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान बहुत आसान है। अगर वाज और वेयर के बाद प्लस वर्ब में आईएनजी आ गया तो कौन सा टेंस है? पास्ट का कंटिन्यूस। इसमें क्या होता है? कोई काम हो रहा था लेकिन कब? इन द पास्ट में। जैसे द किंग मीन्स राजा वाज स्लीपिंग मीन्स सो रहा था, इन द आफ्टरनून मीन्स कब? दोपहर को। द मंकी मीन्स बंदर वाज सर्विंग मीन्स सेवा कर रहा था किसकी? द किंग की। द फ्लाई मीन्स मक्खी वाज सिटिंग मीन्स बैठी हुई थी, ऑन द किस पे? बेड पे। तो देखिए एक्शन जारी था, बैठी हुई थी, सेवा कर रहा था, सो रहा था। द मिनिस्टर्स मीन्स मंत्री वर ट्राइंग टू एडवाइज द किंग, कोशिश कर रहे थे। ट्राइंग मीन्स कहते कोशिश करना, क्या करते? कोशिश। ट्राइंग टू एडवाइज द किंग, किंग को सलाह देने के लिए। नेक्स्ट क्या है? द मंकी मीन्स बंदर वाज थिंकिंग मीन्स सोच रहा था, ऑफ अ प्लान, किसमें? एक योजना के बारे में। तो ये हो गया टेंस। अब लगता है कंटिन्यूस टेंस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हो। किसका कंटिन्यूस? पास्ट का कंटिन्यूस और पास्ट का इंडेफिनिट। आगे मूव करते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखते हैं। कुछ वर्ब की फॉर्म क्या होती है, क्योंकि टेंस को पहचानने के लिए वर्ब की फॉर्म का आना आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है इंडेफिनिट में यूज, किसके इंडेफिनिट में? प्रेजेंट के और फ्यूचर के। लेकिन जो सेकंड फॉर्म यूज होती है कौन से टेंस में होती है? पास्ट के इंडेफिनिट में। और कंटिन्यूस फॉर्म किस, थर्ड फॉर्म किस में यूज होती है? वर्ब की तीनों परफेक्ट टेंस में। कौन से में? तीनों परफेक्ट टेंस में। और कंटिन्यूस टेंस में यूज होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलकर बनती है। जैसे सर्व का हो जाएगा सर्विंग, ट्रस्ट का ट्रस्टिंग, लाइक का लाइकिंग, नोटिस का नोटिसिंग, डिसाइड का डिसाइडिंग। तो हम इस तीनों फॉर्म को देखते हैं वर्ब के। देखिए सर्व, सर्व्ड, सर्व्ड, सेवा करना, मतलब क्या होता है हिंदी में? सेवा करना। नेक्स्ट वर्ड क्या? ट्रस्ट मीन्स विश्वास करना, ट्रस्ट, ट्रस्टेड, ट्रस्टेड, भरोसा करना। लाइक मीन्स पसंद करना, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। नोटिस मीन्स ध्यान देना, नोटिस, नोटिस्ड, नोटिस्ड। डिसाइड मीन्स निर्णय लेना, डिसाइड, डिसाइडेड,
डिसाइडेड। अलाउ मीन्स किसी को अनुमति देना, अलाउ, अलाउड, अलाउड। डिस्टर्ब मीन्स परेशान करना, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड। नेक्स्ट क्या है? ट्राई मीन्स कोशिश करना, ट्राइड, ट्राइड। एंड मीन्स खत्म होना, एंडेड, एंडेड। हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना, हर्टेड और हर्टेड। देखिए अब यहाँ पर मैं फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ। जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनती है तो इन वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है। रेगुलर, कौन सी वर्ब? रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर क्या होता है? ऐसी वर्ब जिसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी ऐड होकर बनता है, जैसे कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। ट्राइड, ट्राइड, ट्राइड। एंड, एंडेड, एंडेड। हर्ट, हर्टेड, हर्टेड। तो ये सब कौन सी वर्ब है? रेगुलर वर्ब है। अब इरेगुलर क्या होता है? जिसका तीनों फॉर्म अलग होता है, जैसे आप देखेंगे डू तो सेकेंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन, तो ये इरेगुलर हो गया। फिर क्या हो गया? गो, वेंट और गॉन, तो ये कौन सी वर्ब है? इरेगुलर वर्ब। तो ऐसी वर्ब 200-300 वर्ब होती हैं, ज़्यादा नहीं है, आपको याद कर लेना चाहिए। लेकिन 99% जो वर्ब हैं इंग्लिश लैंग्वेज में उनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या ऐड होकर बनाते हैं? ऐड करके बनाते हैं ईडी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।